अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुमे का दिन है। आज आपको एक काम करना है। जुमे के दिन आप 3 लोगों पर एक अमल कर लीजिएगा। आप दौलत की वजह से परेशान हैं तो इंशाल्लाह आपकी दौलत में बेशुमार बरकत होगी। अगर आप कर्ज की वजह से परेशान हैं, कर्ज वालों ने आपके घर का पीछा ले रखा है तो कर्ज भी खत्म होगा। आज जुमे का दिन है तो आज इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल भी खाली मत जाने देना। बस आपको करना क्या है कि आपको अपने किचन में जाना है। किचन में जाने के बाद ये जो लौंग है ना, इन लौंगों को आप निकाल लीजिएगा। अब ये लौंग बहुत ही ज़्यादा काम के लौंग हैं। बस आपको करना क्या है, इनमें से 3 लौंग आपको निकाल लेने, जैसे कि 1, 2 और ये 3 लौंग आप निकाल लीजिएगा। बाकी के लौंगों को जिस डिब्बे में से निकाला था उसी में बिल्कुल वैसे ही वापस रख दीजिएगा। ये 3 लौंग, जुमे का दिन है और जुमे के दिन आपको इन 3 लोगों पर किस तरीके से अमल करना है, कैसे करना है, वो सारी बात मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाने वाला हूँ ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत से भाई बहन दौलत को लेकर परेशान रहते हैं कि यार हमारे घर में 5-6 जने सारे के सारे पैसा कमा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे पास दौलत नहीं रुकती है। तो आज आपको जुमे का दिन मिल गया मेरे भाइयों और मेरी बहनों। तो इस जुमे के दिन को आप बिल्कुल भी गवाएं ना, आप बिल्कुल भी सोकर ना गवाएं। आप जुमे के दिन इस 3 लौंग आपको लेने कहीं नहीं जाना है और इंशाल्लाह इन 3 लोगों पर आप ये नियत कर लीजिएगा कि मैं इस मकसद के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कितना भी आपके ऊपर पहाड़ के बराबर भी चाहे कर्ज क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े परेशानी में पैसे को लेकर क्यों ना हो, वो सारी की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अब इन 3 लोगों को करना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 3 लोग आपने निकाल लिए, अब एक साइड रख लिए। आपको इन पर करना क्या और किस तरीके से आपको अपने पैसे में रखना है, किस तरीके से आपको अपने आटे में, चावल में, दालों में या फिर घर में कोई भी सामान है जहां पर आप कैसे रखेंगे, वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और जुमे की मुबारकबाद सभी भाई बहनों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आज जुमे का दिन है। अब अमल की तरफ चलते हैं कि अमल को किस तरीके से करना है। ये 3 लौंग आप अपने सामने इस तरीके से रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक सादा पेपर यानी कि सादा कागज़ भी आप अपने पास निकाल कर रख लीजिएगा ताकि इस तरीके से ये एक कागज़ भी आपको यहाँ पर रख लेना है। अब आपको करना क्या है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। ठीक है, 3 बार आप शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। जो भी अमल आप शुरू करें, क्योंकि ये अमल यानी कि मुकम्मल होने का, कामयाबी पाने के लिए 3 बार शुरू में दुरूद पाक हमें हर वजीफे में पढ़नी होती है, जो सा भी वजीफा आप करते हैं। उसके बाद करना क्या है, देखिए ये मैंने लिख दिया आपके सामने सूरे कौसर। ठीक है, हर मुसलमान भाई बहन को सूरे कौसर याद होती है। जुमे के दिन आपको सूरे कौसर का अमल, देखिए आपके सामने ये सूरे कौसर आ रही। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़बानों में लिख दिए, सूरे कौसर को पढ़ लीजिएगा। अब सूरे कौसर जब आप कितनी बार पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जब जुमे का दिन आएगा तो सूरे कौसर आपको पढ़नी होगी 129 बार। अब ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ भी अगर आपको पाना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर जब हम एग्ज़ाम में पास होने के लिए सोचते हैं तो भाई 1 साल हमें मेहनत करनी होती है। 1 साल हमें किताबों को पढ़ना होता है, फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें भी हमें बहुत टाइम लगता है। तो 129 बार मुश्किल से 15-20 मिनट का काम है, आप पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान है। तो सूरह कौसर 129 बार जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 बार आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ठीक है, 3 बार आप लोगों ने आखिर में दुरूद पाक पढ़ ली। अब ये जो अमल है, अब देखिए क्या करना है, 129 बार आपने सूरह कौसर पढ़ी और इस पर आपको दम कर देना है। ये दम करके आपको यहाँ रख लेना है। ठीक, एक हो गया। फिर 129 बार फिर से आपने पढ़ी, फिर ये वाला लौंग यहाँ रख दिया, फिर 129 बार फिर से आपने पढ़ी, फिर यहाँ रख दिया। ये अमल आपको जुमे के दिन ही करना है। ठीक है, किसी और दिन नहीं करना है, सिर्फ जुमे के दिन। और जुमे का दिन आज आप लोगों को मिल चुका है। तो अब जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या, इस तरीके से एक पुरिया बनाइए। ये देखिए इस तरीके से जब आप एक पुरिया बना लेंगे, अब आपको करना क्या है, देखिए जहाँ भी, ठीक है,
जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, ठीक है, पैसा रखते हैं या फिर आपके घर के अंदर दाल है, शक्कर है, चीनी है, जो भी चीज़ है, चावल है, ठीक है, जो भी चीज़ है वहाँ पर ले जाकर इन लोगों को रख दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप मार्केट के अंदर जाएं, शॉपिंग करने के लिए जाएं, जब भी आप अपनी पर्स से या फिर अपने जेब से जैसे ही पैसे निकालें तो एक बार, मार्केट के लिए मैं बता रहा हूँ, मार्केट में जब आप जा रहे हैं तो उस वक्त में आप एक बार सूर्य कौशल पढ़कर जेब से पैसे निकालें। अगर आपको दुकानदार पैसे दे रहा है तब आप सूर्य कौशल पढ़कर वो पैसे अपनी जेब के अंदर रखें। सिर्फ वहाँ पे मार्केट के अंदर आपको एक ही बार पढ़ना होगा। अब दुकानदार अगर चाहता है कि वो मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, तो उसके लिए देखिए दुकान पर जब जाते हैं तो ग्राहक बहुत होते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है और पैसे भूल जाता है, रख नहीं पाता है। तो दुकानदार को चाहिए कि जैसे ही वो खाली हो अपनी दुकान पर, ये जो लौंग है अपने गले में रख दे, अपने पैसों वाली जगह पर रख दे, या फिर घर में गेहूँ है, चावल है, दाल है, आटा है, वहाँ पर रख दे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जब पैसे वहाँ से निकाले, जैसे ही कोई चीज़ आपने निकाली, दाल निकाली, चावल निकाले, कम हो गए तो ये ना निकाली, इसको यहीं रखा रहने दें और वो चीज़ वहाँ पे भर दें, यानी कि डाल दें। ऐसे ही पैसे करना है। अब दुकानदार जो सोच रहा है ना, वो जैसे ही खाली हुआ, भीड़ खत्म हो गई, दुकान पे कोई भी नहीं आ रहा है, तो उस टाइम 10 मिनट निकाल के या 5 मिनट जैसे ही मिले तो सूर्य कौशल को एक बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले और गले के ऊपर दम कर दे, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके पैसे में बेशुमार बरकत होगी, उसकी रोज़ी में बेशुमार बरकत होगी। ये अमल सिर्फ जुमे के दिन ही आपको करना है। जितने भाई बहनों ने भी किया है इंशाल्लाह उन सबको कामयाबी मिली है। तो ये अमल मैंने आज आपको बता दिया है कि जुमे की बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला ये अमल है। तो इस अमल को एक बार आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप सबको फ़ायदे हों। तो सिर्फ जुमे के दिन आपको करना है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वजीफ़ा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।